साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड को लेकर अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। आयुष्मान कार्ड के बाद भी मरीजों से पैसे लेने का आरोप है और ऐसे 48 अस्पताल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया। एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। नियमों को नहीं मानने का आरोप है, जिसके चलते यह एक्शन लिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। ये वो अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके सरकार से पैसा और मरीजों के ऊपर दबाव बनाकर उनसे भी पैसा ले लेते हैं। तो ये डबल मुनाफा कमाने वाले अस्पतालों के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है और ऐसे 48 अस्पतालों की लिस्ट जिस पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है और एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। जिनका पाप का घड़ा भर चुका था उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, क्योंकि जिस तरह से गरीब मरीज आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाला एक मरीज जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न वर्गीय परिवार से आता है, जिसके पास भारी भरकम रकम इलाज के लिए नहीं होती है, वो ही इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वे ही इसकी पात्रता रखते हैं। ऐसे लोगों से भी अगर फीस वसूली जा रही है, वो भी अस्पताल एक तरफ जबकि सरकार से भी पैसा ले रहा है, तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई की ही जानी चाहिए। अभी तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल किया गया है। बहरहाल इसमें और सख्त एक्शन की आवश्यकता है अंशिका, जिससे कि आगे इस तरह के अस्पताल हरकत करने से बचे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई? कितने अस्पताल रडार पर? जी बिल्कुल, देखिए गरीबों के बेहतर उपचार के लिए जो गरीब तबके के वर्ग हैं, इसके लिए आयुष्मान कार्ड योजना की महती योजना है। अब 48 अस्पताल में इस तरह के जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई है। एक जो अस्पताल है जिसका रजिस्ट्रेशन जिस तरह से रद्द किया गया है, इससे पहले लगातार गाहे बगाहे शिकायतें मिलते रही है। बहुत सारे ऐसे जो एजेंट बना रखे थे इन अस्पतालों ने, जो दलाल है दूसरे गांव से मरीजों को लाते थे और कई ऐसे मरीज हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होता था, उनके बेहतर उपचार कराने के लिए मामूली सी बीमारी के नाम पर उन्हें यहां पर लाया जाता था और अचानक से भर्ती कर दिया जाता था। इस तरह के एक भर्राशाही की शिकायत लगातार मिलती रही है। इससे पहले भी न्यूज 18 ने जो है एक पड़ताल में दिखाया था कि आखिर किस तरह से गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो मरीज हैं उनको यहां पर ला करके, एक ही नहीं बल्कि बल्क में मरीजों को ला करके यहां पर पर्टिकुलर अस्पताल में भर्ती करते थे और इस तरह से बीमारी के आड़ में अवैध तरीके से कारोबार करते थे। लेकिन स्वास्थ्य महकमे में इस मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया। आप सोचिए अंशिका की लोग जब बीमार होते हैं तो किस तरह की उनकी मना स्थिति होती है और उसी बीमारी के आड़ में इस तरह से अस्पताल जो चिकित्सक हैं, खास करके अस्पताल का प्रबंधन है जिसे हम धरती का भगवान करते हैं, वो इस तरह के जो गलत काम करके पैसे के लिए, सिर्फ महज पैसे के लिए मरीजों के आस्था के साथ ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के जो योजना है उनके साथ भी एक बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी इसमें और जनता दोनों को चूना लगाने वाले ऐसे अस्पतालों के खिलाफ युगल मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है ये कम है। ऐसे में आपराधिक मामलों की भी इसमें जरूर संलिप्तता होनी चाहिए कि आपराधिक मामलों के तहत मामला दर्ज हो और ऐसे लोगों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं 2 लोगों को ठग रहे हैं। एक तो सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, और फिर दूसरे गरीब जनता जनार्दन के साथ धोखा। निश्चित रूप से इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और शाहजहांपुर में एक प्राइवेट स्कूल के ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल फीस को लेकर स्कूल संचालक से विवाद हुआ बताया जा रहा है। रूपाहेड़ी गांव की घटना है। स्कूल संचालक ने पुलिस से शिकायत भी की है। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। शाहजहांपुर में प्राइवेट स्कूल के ड्राइवर से मारपीट की गई है। फीस को लेकर स्कूल संचालक से विवाद हुआ था, जिसके बाद ड्राइवर पर गुस्सा। रूपाहेड़ी गांव की घटना, स्कूल संचालक ने पुलिस से शिकायत भी की है। हालांकि मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सुनील शर्मा पढ़ के और अब बात करेंगे नीमच की, जहां शहर में मोहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा
लहराने का मामला सामने आया था और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। दरअसल ये वायरल वीडियो जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, जांच की। जांच होने पर अभी क्या तथ्य आएंगे सामने ये तो खैरहाल अभी देखने का विषय होगा। फिलहाल मुस्लिम समाज ने शहर में मुहर्रम का जो जुलूस निकाला था, उस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इसमें फिलिस्तीनी झंडा लहराया। पुस्तक बाजार क्षेत्र में जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि इस संबंध में मुस्लिम समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया, अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन किसी अन्य देश का झंडा अपने देश में इस तरह से लहराना, खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शित करना, ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। और इंदौर में धमकी मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद नेता संतोष शर्मा को धमकी दी गई थी और इसके बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि संतोष शर्मा के करीबी हैं दोनों ही आरोपी। मामले में संतोष शर्मा की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। तुकोगंज पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नीमच में लापरवाही पर हंगामा हो गया है। अस्पताल में नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और इस पूरी घटना के बाद परिजनों में भारी नाराजगी भी है और अपने एक परिवार के सदस्य को खोने के बाद गमज़दा परिवार के लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभाया, जिसकी वजह से ये बड़ा दुख हमें झेलना पड़ रहा है। नवविवाहिता की मौत के बाद जबरदस्त यहां पर हंगामा हुआ और परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उसको पेट में दर्द हो रहा था, इसके लिए हम यहाँ इलाज करवाने के लिए आए थे। डॉक्टर ने बोला कि उसको अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ लाके हमने भर्ती करा, उनने 10,000 रुपये दिए हमको, उनको फिर बाकी पैसे रखे। उन्हें बोला भर्ती करने का समय बोल दिया था उनने कि सुबह 7 बजे ऑपरेशन हो जाएगा। कब लेके आए थे और कितने बजे लाए थे? कल लेके आए थे हम। कल लेके आए थे 3 बजे यहाँ लेके आ गए थे। भर्ती कितने बजे करा था? 7 बजे भर्ती किया था उसको। उसके बाद सुबह क्या हुआ? सुबह इनने 7 बजे भर्ती किया। जब इनने बोला था सुबह 7 बजे ऑपरेशन हो जाएगा इनका, तो सुबह 7 बजे ऑपरेशन का बोला तो बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, रुकना। फिर दिन का बोला इन्हें, फिर दिन में पैसे जमा करवाए इनको। फिर कितने बजे ऑपरेशन करा इन्होंने? शाम को 5 बजे। तो वहीं रायसेन में उल्टी और दस्त का प्रकोप है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है इस चक्कर में। दरअसल 13 ग्रामीण इसका शिकार हुए और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जांच की। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के महोली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद प्राथमिक उपचार तो दिया जा रहा है, लेकिन यहां अभी 13 लोग इसकी चपेट में, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। इस उल्टी दस्त के चलते कई बार डिहाइड्रेशन हो जाया करता है इस तरह के मामलों में, और प्राथमिक स्तर पर यदि जानकारी न हो तो ये जानलेवा भी है। मिला था आपको? नहीं मिला कोई। स्वास्थ्य केंद्र बंद था मिलने का। फिर वहाँ से ले गए सुल्तानपुर। वहाँ से सुल्तानपुर लेके गए। सुल्तानपुर में क्या कहा डॉक्टर? सुल्तानपुर में भी झांल से बोले बनने के लगे, झांल से के लगे, अभी के लग नहीं हो पाएगा झांल से हमले करने से। डायरेक्ट के लगे तुम सुल्तान राशन ले जाओ। लगातार हम एक सर्वे कर रहे हैं हर परिवार का। जिन 16 परिवारों में बीमार पाए गए हैं उन परिवारों का पूरा सर्वे हो रहा है। टीम चली गई है मौके पर, आपके सामने ही भेजा है, और वो पूरी हिस्ट्री पता करेंगे। तो वजह पता करने की कोशिश करेंगे किस कारण से ये हुआ है, लेकिन अभी फैलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीम पूरी तरह मुस्तैद है। और गांधी मेडिकल कॉलेज की टीम भी कल भी आई थी और आज भी आई। और अब बात करेंगे बड़वानी की, जहां कस्तूरबा कन्या आश्रम में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। आपको बता दें कि उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित छात्राएं, कुल 44 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी हुई है और 10 छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। 4 को जिला अस्पताल रेफर किया गया और अधिकारियों ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। भोपाल और यहाँ माफ कीजिएगा भोजन और पानी के लिए सैंपल लिए गए। निवाली कन्या कस्तूरबा आश्रम का ये पूरा मामला बड़वानी से सामने आया, जहाँ
निरीक्षण के बाद कुछ एक अनियमितताएं जरूर दिखाई दी हैं, जिसके बारे में निर्देशित किया गया है और इसमें छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, इसके संबंध में अधिकारियों ने निर्देश भी जारी किए हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि हरदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल सड़कों पर जमा हुए मवेशियों को लेकर न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को प्रमुखता से निभाया था। काजी हाउस नगर पालिका के सीएमओ के साथ पूरा अमला निकला है। न्यूज 18 ने आवारा मवेशियों का मामला उठाया था, जिसके बाद अब खबर का असर हुआ है। सड़क पर जमा मवेशियों को काजी हाउस पहुंचा दिया गया है। बता दें कि नगर पालिका के साथ साथ सीएमओ भी मौजूद थे। पूरा अमला जो है यहां से निकला है और प्रमुखता से हमने यह खबर दिखाई थी। तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं और इस मामले में अब एक्शन लिया गया। रीवा जिले में जमीनी विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां जबरन सड़क बनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। सड़क पर मुरम डालने पर जब दो महिलाओं ने इसका विरोध किया तो डंपर से मुरम सीधा उनके ऊपर डाल दी गई, जिससे महिलाएं मुरम के नीचे दब गईं। अब आरोपी पक्ष ने दोनों महिलाओं को जान से मारने की कोशिश की, ऐसा आरोप लग रहा है। गांव के कुछ अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे और यहाँ दोनों महिलाओं को मुरम के ढेर से बाहर निकाला। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। और खरगोन में ब्रांडेड कंपनी की चॉकलेट में नकली दांत मिला है और निजी स्कूल की रिटायर्ड प्राचार्य माया देवी गुप्ता को चॉकलेट में नकली दांत निकलने का यह मामला सामने आया। रिटायर्ड प्राचार्य ने जन्मदिन की पार्टी में चॉकलेट मिलने का दावा किया था। सूचना के बाद खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग की टीम ने स्थानीय चॉकलेट वितरक के यहां सैंपल लिया है। चॉकलेट का सैंपल जांच के लिए अब भेज दिया गया है। खाद्य पदार्थ चॉकलेट में ये प्रकाश में आया है और हमारे संज्ञान में आया है, तो संबंधित फर्म जो सप्लायर है यहाँ का, तो वो चॉकलेट हमने नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा है और जांच रिपोर्ट के उपरांत तो विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा संज्ञान मामला क्या था? वो पीड़िता शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि चॉकलेट में दांत वगैरह पाए गए, तो हमने उसके संबंध में नमूने लिए गए। अच्छा जी, क्या चार दांत बताए? जी 4 दांत बताए। तो वहीं जांजगीर में एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। सुसाइड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस व्यक्ति ने खिसोरा रोड पर पेट्रोल की टंकी से बोतल में पेट्रोल लिया और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने दौड़कर आग बुझाई। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ये खौफनाक कदम उठाया और इस शख्स की दुकान में 16 जुलाई को एक ट्रक घुस गया था, जिसमें ये घायल हुआ था। वहीं इसके भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। कल दिनांक को सूचना दी गई थी। ग्राम के अशोक बनर्जी, पिता बंगला बनर्जी, उम्र 45 वर्ष, द्वारा खंदे पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर गए, जिस पर से मर्ग कायम कर जांच में दिया गया। मर्ग पंचनामा कार्रवाई आज दिनांक को की गई। पीएम कर सब को उनके वारिसान को सुपुर्द किया गया। मर्ग पर जांच जारी है। और खबर भोपाल से, जहां पर धर्मांतरण मामले में पुलिस को फॉरेन फंडिंग की आशंका है। दरअसल जांच में 20 लाख रुपए तक का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद फॉरेन फंडिंग की भी जांच की जाएगी। भोपाल पुलिस 5 आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट की जांच के लिए संबंधित बैंक शाखा के संपर्क में है और बीते दिनों भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले 3 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया था। हालांकि सभी आरोपियों को नोटिस देकर जमानत पर छोड़ दिया गया है। गरीब
बस्तियों में जाकर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए उकसाने का भी आरोप है। बिल्कुल नहीं बटेंगे। पूर्व मंत्री और रायपुर लोकसभा से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि होटल रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज किचन को अलग अलग होना चाहिए। दरअसल ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, जहां कहीं वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, तो स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की मान्यता और विश्वास को तोड़ने का काम हमें नहीं करना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में जब हम जाते हैं तो वहां लिखा होता है इंडियन होटल, लेकिन उसे चलाने वाले बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं। वैसे स्थिति में हमारे देश में हालात न बने, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, जो सेंसिटिव एरिया है या लोगों का कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो किसी होटल में अगर नॉनवेज और वेज का एक ही किचन है तो अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी ढाबे में, किसी होटल में वेज नॉनवेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं या लोगों का अपना जो एक विश्वास है, उसको तोड़ने का काम हम नहीं करें। क्योंकि जब हम अमेरिका में जाते हैं, जब हम इंग्लैंड में जाते हैं, जब हम जापान में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है हिंदुस्तानी होटल, परंतु चलाने वाले होते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। तो वैसी स्थिति हमारे हिंदुस्तान में ना बने, ये हमारी कोशिश है। और अगली खबर उज्जैन से, जहां कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य खाने पीने की जो दुकानें हैं, वहां पर नेम प्लेट लगाए जाने की मांग की जा रही है कि प्रोप्राइटर अपने नाम के साथ उन्हें वहां पर टांगे। इस मामले में महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर अखिलेशानंद महाराज का कहना है कि सभी प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं। होना चाहिए ना, कारण है कि जब हमारे देखते हैं, आप देखते हो सारे नगर में मकान हमने बनाए तो उसमें मालिक का नाम लिखा रहता है और मोहल्ले का नाम लिखा रहता है। तो जब जो प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों के ऊपर भी नाम होना चाहिए कि जो इसका मालिक कौन है, इसका प्रोप्राइटर कौन है। कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता है, तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना। जितने भी प्रोप्राइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं धार महू लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ उनके चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में जानकारियां छिपाने के आरोप को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और इसके बाद सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रहे राधेश्याम मुवेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने चुनाव के दौरान आय, संपत्ति और आश्रितों की जानकारियां शपथ पत्र में छिपाई और इसी को लेकर वे हाईकोर्ट की शरण में गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि चुनाव में हार के कारण राधेश्याम मुवेल बौखला गए हैं। बातें छिपाई है। उनसे मुख्य बात यह थी कि उन्होंने नोटिस प्रमाण पत्र और अपनी आय कम बताई और उनके जो आश्रित है उनके बारे में ब्यौरा स्पष्ट नहीं दिया। इसकी वजह से सरकार दबाव में रहते हुए उनका फॉर्म निरस्त नहीं कर पाई। आज मैंने माननीय न्यायालय का शरण लेकर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें निश्चित तौर पर कि ये जो है इनकी संसदीय शून्य घोषित हो जाए। आय से ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पूरा आय के संबंध में पूरी जानकारी देते हैं, नहीं तो उसी समय ही उसको नोटिस दिया जाता है। अब कोई करे जीत के बाद आदमी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि 2,28,600
28 वोट से मैं जीती हूँ। उनका ये भी कहना है कि आपने आपसे आश्रित परिवार था, उनके खिलाफ भी, उनके मामले में भी आपने पूरी जानकारी नहीं बताई गई शपथ पत्र में। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं वही बताऊंगी कि 10-12 बताऊंगी। 2 बच्चे बताएंगे। और बता रही वंदन योजना की राशि की मांग को लेकर रायपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगले का घेराव करने निकली महिलाओं को पुलिस ने बाड़ी चौक के पास धर लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को एक किश्त तो किसी को केवल 2 किश्त मिली है। उन्होंने महतारी वंदन योजना को चुनावी स्टंट बताया। रायसेन जिला मुख्यालय पर इस साल की पहली तेज बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। दरअसल सांची विदिशा मार्ग स्थित महामाया चौक पर पानी भर गया और सड़क नदी की तरह दिखने लगी। जिला मुख्यालय पर बारिश से कुछ लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का, खुशी का मौका बना, लेकिन कई लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया। विदिशा में जहां कुछ ही घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया, बारिश के दौरान नगर पालिका की तैयारी की पोल खुल गई। दरअसल निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह का हाल बेहाल था और साथ ही सड़कों, दुकानों में भी पानी भर गया। तो वहीं बालाघाट सिवनी मार्ग पर कंजई के पास नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया और आवागमन प्रभावित हो गया। पुल से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहे पानी के कारण पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोई पुल पार करने की कोशिश न करे, इसके लिए लाल बर्रा थाना की ओर से पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसके साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।